भाइयों, आज आपको वो चीज बताऊंगा शायद कोई भी आपको नहीं बता पाएगा। इस भारत को तोड़ने के लिए लगभग 20 तो संस्था लगी हुई है। उन कुछ संस्थाओं के नाम भी बता रहा हूं, उनके मालिकों के भी नाम बता रहा हूं। एक है आपका राशिद अहमद, दूसरे है अब्दुल मलिक, इनके फाउंडेशन है। तीसरे है बूमा टास्क फोर्स, चौथे है आपके सालिक जुवेद, पांच में है भजन सिंह भिंडर, छठे है जस्टिस फॉर ऑल, सात में है IAMC, आठ में है OFMI, नेस्ट फाउंडेशन लंदन स्टोरी, ये लंदन से वो होता डील करता। एक है प्रिवेंटिव सैनोसरम, इंडिया ऑन द ब्रिंक। एक है पीटर फेरेंडिच, एक है अलाइंस फॉर जूनिका, एक वुमेन फॉर अफगान, एक है सुनीता विश्वनाथन। सुनीता विश्वनाथन वो ही है जो सैम प्रसाद के साथ मैंने पहले वीडियो में बताया था, फोटो भी दिखाई थी, इनकी मीटिंग हुई थी राहुल गांधी की। एक है हिंदू फॉर ह्यूमन राइट, एक है आपके साधना, ये फाउंडेशन है सभी ग्रुप है। एक है फोर्ड फाउंडेशन, एक है वोमन सोसाइटी, एक है ग्लोबल हिंदुत्वता। ये आपस में सब एक दूसरे जुड़े हुए हैं। मतलब जो नाम बताए ये मैंने, ये आपस में जुड़े हुए हैं। और इनके लिंक कहाँ चल रहे हैं? जॉर्ज सोरोस, CIA, ISI। ये देखिए आप, मतलब इतना बड़ा ग्रुप है ये, आप कल्पना नहीं कर सकते। साधारण आदमी सब बस की है ही नहीं जो वहाँ तक सोच सके। जो हमारे इंडिया का भोला भाला आदमी है वहाँ तक नहीं जानेगा। ये मोदी को मारने की साजिश थी, हटाने की नहीं थी, मारने की साजिश थी। मैं पक्का सबूत दूंगा उसका, आप खुद समझ जाएंगे। ये संसद मार्च तो एक बहाना था, ये मोदी को हटाना था रास्ते से ही। और ये इसमें इंडिया के बहुत सारे गद्दार हैं, इसमें इंडिया के आपके टीवी चैनल भी हैं। आप कुछ टीवी चैनलों के नाम मैं बता रहा हूं, उनमें आप जब काकरोचों का ये प्रोग्राम चला तो भारत के खिलाफ ही बोला उन्होंने। जैसे कुछ पत्रकार भी हैं, रवीश है, अभिसार शर्मा है, संदीप चौधरी है, आपके राजीव रंजन जी है, अजीत उंजम है, अवस्थी है। अब नव भारत में रूबी का भी आ गई है, वो भी पहले बहुत बोलती थी भारत के हित में, अब वो भी टेढ़ी बोल रही है। ऐसे टीवी चैनल है आपके, नव भारत है, टाइम्स, और एक आपका NDTV है, न्यूज 18 है, ABP भी है, 24 है। इनके जो मैंने नाम लिया आप चौंक गए होंगे, क्योंकि एक तो अडानी का है, एक अंबानी का। हाँ, आप समझो। आप ये देखिए, अमेरिका में अडानी के खिलाफ मुकदमा था। इस ड्रामे से 1-2 महीने पहले अडानी का मुकदमा वापस ले लिया गया। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, अंबानी का न्यूज 18 है। अंबानी का न जो 300 बिलियन का अमेरिका में इन्वेस्टमेंट रिफाइनरी के लिए कर रहा, आप ये देखिए कितने शुभचिंतक है ये हमारे उद्योगपति, ठीक। और इन्होंने अपने टीवी में तो उन्होंने काकरोच के पीरियड में इनकी न्यूज़ देख लो, भारत के हित में नहीं चलाई, चाहे जो भी मैंने चैनल बताए आप देखो। आजकल अडानी अंबानी के खिलाफ
किसी भी नेता ने गलत बोला हो मुझे बता दो भाइयों। न पप्पू खान गांधी हर जगह अडानी अंबानी बोलता था, चाहे संसद हो चाहे कहीं हो, क्योंकि अडानी अंबानी के प्रतिनिधियों की अमेरिका में मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में पप्पू भी था, गया था, और जितने मैंने नाम बताए ये सब लोगों की मीटिंग हुई है। इसमें कुछ इसमें जो बचे थे बाद में ब्रिटेन में मीटिंग हुई है। उस ब्रिटेन वाली मीटिंग में हमारे सब पार्टियों के, विरोधी पार्टियों के नेता गए थे। आप ये देखिए, समझिए चक्रव्यूह को। इसलिए पप्पू जो है, क्योंकि अब सेटिंग हो गई, मुकदमा ही वापस हो गया, मोदी को गिराने का प्लान था, रास्ते से हटाने का प्लान था, इसलिए जो है पप्पू खान गांधी अडानी अंबानी की बुराई नहीं कर रहे, क्योंकि अंदर खाने अब सेटिंग हो गई है। अब लगाइए कितनी बड़ी, मतलब इनकी। अच्छा, पत्रकार भी गए थे तुम्हारे यहाँ से, क्योंकि वो तो ये जो मैंने 20 नाम बताए ये सबके अपने फाउंडेशन है और एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और ये सब जुड़े हुए हैं कहाँ? जॉर्ज सोरोस, CIA, USAID, ISI, खालिस्तान, इससे जुड़े हुए। मैं जो बात बता रहा हूं बिल्कुल सत्य बात है, और इस चीज को मोदी गवर्नमेंट सीरियसली लेकर इनकी जांच कराए और इनके खिलाफ कार्रवाई भी करें। अच्छा, हमारे जो पत्रकार थे, बहुत अच्छे पत्रकार हैं जिन्होंने मीटिंग करी वहाँ, कहाँ? अमेरिका में। आनंद वर्धन सिंह गए, अभय दुबे गए, आशुतोष गए, डॉक्टर राकेश पाठक थे, शीतल पी सिंह थे, राजकिशोर सिंह थे, ज्ञानेश तिवारी थे। ये अमेरिका में मीटिंग के लिए गए थे। जितने ये पूरी भूमिका बनाई गई है, टोटल पूरी भूमिका बनाई गई है। हर क्षेत्र के व्यक्ति के बॉस को इनके अंडर में, टीवी वाले हों, पत्रकार हों, लिखने वाले हों, संपादक हों अखबारों के, मतलब हर क्षेत्र में पेले गए हैं। इनके साथ वकील भी जुड़े हुए हैं, कपिल सिब्बल जैसे, और भी हैं, और भी कई वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के। एक जम्मू कश्मीर के हैं, बहुत पैरवी करते हैं वो। ये सब जुड़े हुए हैं, हर ब्रांच में इनका आदमी है। चाहे कोचिंग में हो, कोचिंग भी सेंटर आधे इन्वॉल्व है इन लोगों से, टीवी हो, मास्टर हो, वैज्ञानिक हो, 2 फेल कर दिए SLV आपके, उसमें भी घुसे हुए हैं ये, भारत की बदनामी हो और उन्नति ना करें। बहुत तकड़ा भाई, भारत इतनी जल्दी आगे कैसा बढ़ गया, और ये बढ़ाया मोदी ने, तो इसलिए मोदी को हटाओ। कोई भारत का हित नहीं चाहता, कोई भी देश। अब वो यही चाह रहा है कि भाई इतनी जल्दी यार बताओ, हर चीज़ पर कब्जा करता जा रहा है इंडिया, तो इसे कैसे डाउन करें। ये मेरा दावा है, एक दिन अमेरिका से भी ऊपर हमारा इंडिया होगा, अगर ये देश के गद्दार थोड़ा रहम करें। ये ईसाई मिशनरी भी इसमें बहुत तगड़ा रोल अदा कर रही है। जो FCRA लाए हैं, FCRA में बुरी तरह तड़फा रहे हैं कांग्रेस। कल ही कांग्रेस ने चिट्ठी लिखी है गवर्नमेंट को कि FCRA ना लाया जाए, कानून FCRA पर इतना सख्त ना किया जाए कि गांव में छोटे छोटे NGO सब बंद हो जाएंगे। अब तुम्हें क्या दर्द हो रहा भाई? मैं बताता हूँ क्या है। सोनिया कौन लोग हैं? ईसाई। अमेरिका क्या? ईसाई। ब्रिटेन क्या? ईसाई। इटली क्या? ईसाई।
यानी यूरोप ज़्यादातर ईसाई है, प्लस अमेरिका ईसाई। ईसाइयों को बढ़ावा देने के लिए कांग्रेस ने पूरे इंडिया को खोखला कर दिया। जगह जगह स्कूल खुलवा दिए ईसाइयों के, जगह जगह आश्रम बना दिए। यहाँ तक कि जब ये CIA के एजेंट पकड़े गए थे अमेरिका के और यूक्रेन के, तो मार्को रूबियो विदेश मंत्री इंडिया आया था, तो कहाँ गया था? कलकत्ता, मदर टेरेसा के आश्रम में। अब परेशानी तो ये हो रही है, विदेशी फंडिंग होंगे तो इनके धंधे बंद हो जाएंगे, इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। इसीलिए मोदी को हटाना चाहते थे। मेन कारण भाई यही है। क्योंकि आप बताओ, जब इन्हें फंड नहीं मिलेगा तो ये हाय हाय कहाँ करेंगे? भाई जब फंड ही नहीं मिलेगा तो हाय हाय कहाँ करेंगे? तो इन लोगों का मैंने आपको जो बताया है भाइयों, ये मेन पर्पज यही है कि इंडिया उन्नति ना करे। इंडिया के गद्दार टट्टी खा रहे हैं विदेशों से लेकर के, और यही नहीं है, बहुत है अभी मेरे पास नाम, बहुत है। एक वो शंकराचार्य बना घूम रहा, वो भी अंबानी का चेला है, उसके बैकग्राउंड देखना। और ये सोनू वांगचुक चाइना का चेला है, चाइना का ने भी खूब योगदान दिया है इसमें। और CJP वाले का एक चीज बता रहा हूं आपको मैं, FCRA अभी तो इन्होंने लागू भी नहीं किया। 37,000 NGO आज तक बंद हो गए, आज तक। अभी गवर्नमेंट ने नहीं करे, खुद ही बंद हो गए। जो बंद हुए बेटे, तुम्हारी भी जांच होगी, कहां से कितना लिया अब तक। चिंता ना करो, जेल जाओगे। अभी तो राजीव फाउंडेशन ने चाइना से कितना लिया, ये तो खुलेगा अब। अभिजीत दीप के जो अमेरिका से आया, इस ग्रुप के साथ मीटिंग हुई, पूरे ग्रुप के साथ मीटिंग हुई। खालिस्तान से अटैच किसान यूनियन है, देख लो। चढ़ोनी तुरंत आ गया हुआ। अब किसानों का क्या मतलब नीट के छात्रों से? चढ़ोनी आ गया, क्योंकि खालिस्तान के पन्नू ने 10 करोड़ रुपए देने के लिए घोषणा करी। 10 करोड़ में कुछ तो मिलेगा, भाग गया है वहां से। चलो भाई, क्योंकि किसान के समय में पन्नू ने खूब योगदान करा और केजरीवाल को खुल का पैसा दिया, जिसके कारण दिल्ली भी और पंजाब भी दोनों में जीत हुई। तो इसलिए इस देश को तोड़ने के लिए हमारे नेता, आप बताओ, सारे विरोधी पक्ष के लीडर ब्रिटेन में जाकर के मीटिंग करते हैं। अरे यहाँ भी तो कर सकते थे ये, नहीं, क्योंकि वहाँ इंडिया के जितने भी विरोधी फाउंडेशन थे, सबकी मीटिंग हुई है भाई साहब वहाँ, और अमेरिका में भी हुई। पूरी प्लानिंग के साथ ये काम हुआ। जरूरी नहीं है नीट का ही, कोई भी चीज लेते तो राम मंदिर का चंदा ही चोरी। अब खुद तो तुमने 1 रुपया तो दिया नहीं, कर रहे हो है। कपिल सिब्बल जैसे 30 वकील तुमने खड़े करे सुप्रीम कोर्ट में, मंदिर न बने। अब भगवान की कृपा देखिए, 19 मर गए दुष्ट। 28 वकील थे हिंदू, 19 मर गए, उनमें से 9 बचे कपिल सिब्बल जैसे। इनका भी अंत यही देख लेना, जल्दी होगा। अब बनेंगे ये साहब, चंदा चोरी हो गया। पप्पू यादव जो साधु के भेष में सनातन का अपमान कर रहा, 41 मुकदमे हैं। पता नहीं यार ये जेल से कैसे निकल जाते हैं, कैसी कोर्ट है हमारी, और कैसे हमारे अभियोजक हैं जो विरोध नहीं करते बेलों का। नहीं जानता भैया क्या व्यवस्था चल रही है। कौन नेता जेल में है, इतने हजारों करोड़ DK शिव कुमार को पकड़े खा गए, वो मुख्यमंत्री बना बैठा। रोज पकड़े जा रहे हैं, 600 करोड़ 500 करोड़ 15 किलो सोना फलाना ढिमका है कोई जेल में। 3 महीने लौटे बाहर आ जाओ। हजारों करोड़ ओलंपिक में खा गए, नेशनल हेराल्ड में खा गए, बोफोर्स में खा गए, 2G स्पेक्ट्रम में खा गए, यूरिया में खा गए, स्टाम्प में खा गए। मैं तो जानता नहीं, गिनते गिनते शाम हो जाएगी। उसके बावजूद कोई किसी नेता को फांसी नहीं हुई, न कोई नेता को सजा हुई, केवल लालू यादव के अलावा। उनने चारा खाया,
ज़्यादा खा लिया उसे सज़ा होगी। इसके अलावा मुझे बता दो कौन सा लीडर तुम्हारा सज़ा आपता है। सारे 41 हत्याएं करने के बाद, लूट डकैती करने के बाद वो संसद में हमारे सनातन का अपमान कर रहा हो। आओ आप बताइए, ये तुम्हारी व्यवस्था है। इनकी बेल कैंसिल हो सबके, 50 मुकदमे राहुल गांधी पे भी, सब में बाहर है। और जिन्होंने भी मंच साझा करा सीजेपी में, वो इस इंडिया के दुश्मन है। एक सलीम बिन नाम का व्यक्ति है जो इसका पेज चला रहा अभिजीत का, पाकिस्तान में बैठकर। ये कह रहे हैं ना साहब, कहाँ से हो गए इनके फॉलोवर। इंडिया का कोई फॉलोवर नहीं है 10, 20, 50 का। इनके फॉलोवर कहाँ के? इंडोनेशिया, मलेशिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, जर्मन, ये यहाँ के हैं। और तुम कुछ यहाँ के गल्फ कंट्री के। भाई इनका जो खाना आया तुमने भी देखा होगा, विदेशों ने बुक कर कर भेजा। यही पता ना चल रहा कि कौन भेज रहा। इनकी सबकी जांच होनी चाहिए। और अभिजीत दीप का छूटेगा नहीं, मेरा दावा है। ये ऐसे जेल जाएंगे शर्जिल इमाम की तरह, ये निकलेंगे नहीं बाहर को। आप बताओ, शर्जिल इमाम के लिए ये ट्वीट कर रहा और स्टेज पर भी कह रहा, तो ये दुष्ट नहीं है तो क्या है? अब भी और क्या तुम्हें लिखित चाहिए? बिल्कुल। अरे साहब, जो विदेश से जिसका चैनल चल रहा हो तो वो, और इससे ज़्यादा क्या सबूत है? और सारे विदेशी इसके वो हो फॉलोवर। इससे बड़ा सबूत है देश की गद्दारी का। अब मंच पर खड़े होकर इसके साथ लड़का कंधे पर हाथ रखो खड़ा हो, कह रहा हम संसद को उखाड़ फेंकेंगे, यो कर देंगे, वो कर देंगे। आप बताओ, पहले कह रहा था भीड़ में बीजेपी के गुंडे आए। अरे बीजेपी के गुंडे आए तो भैया तो कार्रवाई हो दो अब उन गुंडों पर। जिन्होंने मारधाड़ करी है पुलिस के साथ, बीजेपी के गुंडे थे। ये अभिजीत ने भी कहा, तो कार्रवाई हो दो, पता चलेगा। अभी जांच हो दो। सारे नेताओं ने अपनी पार्टी वालों ने गुंडे चुनकर भेजे, जिसमें आम आदमी के ज़्यादा हैं। और जेल जाएंगे सारी नेताजी, तभी जाएगा, शांति मिलेगी। जितने यूट्यूबर हैं, 100 से ज़्यादा यूट्यूबरों की पहचान हो गई जो जंतर मंतर पर गए थे और वो एजेंडे के तहत गए थे। जो इन संस्थाओं से जो नाम बताया ना मैंने, इनसे जुड़े हुए, तो ये जेल तो जाना ही है। यूट्यूबर भी जेल जाएंगे। और 480 पाकिस्तान से चल रहे थे, वो बंद कर दिए। तो स्थिति ये है कि इस देश को तोड़ने के लिए मेन मकसद एक ही है कि हिंदुस्तान पूरे वर्ल्ड में पहले नंबर की जीडीपी है, ग्रोथ तेजी से कर रहा हर क्षेत्र में, और ऐसे ही ग्रोथ करता रहा, आने वाले 10 साल में विश्व गुरु होगा, इंडिया का पहल का होगा। ना इसके सामने चाइना होगा, ना अमेरिका होगा। ये नोट कर लीजिए। अमेरिका ने साहब कहा कि हम इनका वो बंद कर दें, टैरिफ लगाएगा व्यापार। देख लो, अरे 145 मिलियन का व्यापार हो रहा, डाइवर्ट कर दिया मोदी जी ने। ना तुम्हारे यहाँ ना बिक रहा, मत बिको, दूसरी जगह जाएगा। तमाम देशों से जो है उन्होंने कर लिया अपना, फ्री ट्रेड कर दिया उन्होंने। आराम से, ना टैक्स लगेगा आने का ना जाने का, सब जगह बढ़ गया मामला। कुछ दिनों में सब सेट हो जाएगा। तो ये डर अमेरिका को है, क्योंकि उसका डॉलर भी जो है अब पिटने की कगार पर स्टार्ट हो गया। क्योंकि अमेरिका का डॉलर पूरी दुनिया में चलता है। एक इंडिया नहीं जो है उसका सामना करा। रुपए में व्यापार रूस से भी हो गया, कई 10-11 देशों से रुपए में व्यापार चालू हो गया, यूपीआई चालू कर दिया। तो हर क्षेत्र में इंडिया आगे बढ़ रहा है। ये किसी को हजम नहीं हो रहा विदेशों को। उन्होंने पूरे ग्रुप चला करके इंडिया को नेपाल और बांग्लादेश बनाना चाहते थे, क्योंकि पब्लिक इतनी अधिक है मोदी साहब से जुड़ी हुई। ये जो है नेपाल या बांग्लादेश इंडिया कभी नहीं बनेगा जीवन में, कभी भी नहीं बनेगा, क्योंकि राष्ट्र प्रेमियों की संख्या बहुत है।
राष्ट्रद्रोही 2 ही करोड़ है, बाकी राष्ट्र प्रेमी है सब। तो इसलिए मेरा भाई ये निवेदन है कि जो आरक्षण चल रहा है सवर्ण वाला, मैं भी सिफारिश करता था, लेकिन वर्तमान स्थिति ऐसी नहीं है जो आप मोदी जी को डाउन करने के लिए करें। अभी शांति का दो, कोई भी पार्टी आरक्षण को ख़त्म नहीं कर पाएगी। संविधान में संशोधन होगा तब जाकर के ख़त्म होगा, वो व्यवस्था नहीं होगी। दूसरी पार्टी जो है आप मौके का फ़ायदा देख रही हैं, तो ये राजस्थान वाले जो करनी सेना वाले हैं, मेरा निवेदन है इस समय वक्त तुम्हारा आंदोलन का नहीं है। जय हिंद।